बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4। स्टूडेंट्स, आप इससे पहले जो है यूनिट नंबर 5 की 3 एक्सरसाइजेज जो है वो कर चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 5.4 और आप एक्सरसाइज 5.4 है उसमें जो आपने 3 एक्सरसाइजेज की हैं उनका यूज है, लेकिन एक्सरसाइज 5.4 जो है उसमें आपके पास क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट वाले। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से घबरा जाते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है, सॉल्व हमने उसी तरीके से करना होता है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना और उसी से फॉलो करके हमने आगे चलना होता है। अब यहाँ पर देखें, इसने जो इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है मैंने यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 1 की पूरी लिखी हुई है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी बड़ी हैं, वो मैंने डॉटेड फॉर्म में लिखी हुई है। अब ऐसा है कि क्योंकि इसकी तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ और ये क्वेश्चन भी समझा दूंगा, तो आपने फिर भी अपने पास बुक जो है वो खोल के रखें। पेज नंबर 73 एक्सरसाइज 5.4 ये आप इसका अपने पास खोल के रखें। कुछ स्टेटमेंट्स अगले क्वेश्चंस की मैं आपको बुक से फॉलो करवाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, ये है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 73.96 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के लिए हमारे पास जो बात आती है, स्क्वायर होता है जिसकी तमाम की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। लेंथ ब्रेड्थ ये तमाम साइड्स इक्वल हो। मसलन अगर ये आपके पास 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर होगा और ये भी 4 मीटर होगा और ये भी 4 मीटर होगा, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर हमने पीछे डेफिनेशन भी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी है। अब उसने ये कहा है कि एरिया जो है वो स्क्वायर का दिया हुआ है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 73.96 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट आपने क्या करना है, हल आपने क्या करना है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ इच साइड्स, यानी टोटल एरिया आपको स्क्वायर का दे दिया गया है, सिर्फ आपने एक साइड की लेंथ मालूम करनी है कि कितनी लेंथ एक साइड की होगी, तो आपके पास एरिया उसका ये होगा। क्योंकि तमाम की तमाम साइड्स जो है वो इक्वल है, अगर आप एक साइड भी निकाल लेंगे तो इसका मतलब ये है कि पूरा एरिया उसका निकल आएगा। अब जो है इसका तरीकाकार ये है कि हमें नहीं पता, उसने सिर्फ आपको एरिया बताया, हमें ये मालूम नहीं है कि उसकी लेंथ क्या है साइड की, तो वो अपनी तरफ से लेंथ करेंगे। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू x। वेरिएबल है, कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारी जो है x हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं, तो हम x ही यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया, हमें उसने नहीं बताया कि लेंथ ऑफ द साइड क्या है। फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास स्क्वायर की जो साइड की लेंथ है वो है, साइड ऑफ स्क्वायर है x। अब जो है एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। आपके पास देखिए लेंथ भी x है, क्योंकि स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, लिहाजा इसकी लेंथ भी हमने जो रखी है, लेंथ जब रखी है वही ब्रेड्थ होगी, तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा एरिया। एरिया हमारे पास गिवन है, उसने दिया हुआ है 73.96 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये x मल्टीप्लाइड बाय x देखें, ये आपके पास हमने 4th चैप्टर में भी किया था कि अगर बेसिस बराबर हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेसिस इक्वल हो, तो उनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसमें भी एक्स्ट्रा एक्सपोनेंट 1 है, 1 + 1 हो जाएगा x स्क्वायर, और एरिया की वैल्यू उसने दी हुई है वो हम लिख रहे हैं। अब हमने एरिया फाइंड करना है, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खत्म करके, क्योंकि हमारे पास जो है एरिया दिया हुआ है, हमने लेंथ उसकी मालूम करनी है, लेंथ उसकी है x, तो x हमें कैसे मालूम होगी कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब ये स्क्वायर कैसे खत्म होगा, स्क्वायर के खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ पर हम इधर स्क्वायर रूट ले ले। स्क्वायर रूट असल में हमारे पास क्या होता है, ये स्क्वायर रूट जो है आपके पास, इसका स्क्वायर रूट में असल में ये होती है पावर 1/2। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं। 1/2 का मतलब यह है कि अगर आप x के ऊपर स्क्वायर लेंगे और इसकी पावर आ जाएगी 1/2 एक्सपोनेंट, ये 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा, या x का स्क्वायर रूट अगर आप डायरेक्ट लेंगे इस पावर के साथ कट जाएगा, और ये आपके पास आप टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड में भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड में भी स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास वेरिएबल है, हम इसको स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करेंगे, हमने पिछली एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका मालूम किया हुआ है, हम उसी तरीकों को लेकर आगे चलते हैं। ये देखिए आपके पास 73.96
और उसमें क्या था, सबसे पहला रूल ये है कि आपने स्क्वायर रूट का कि आपने इसकी लगानी है, ये आपने इसके पेयर्स लगाने हैं। सबसे पहले पेयर्स क्या होंगे, आपके पास जो पॉइंट से इस साइड वाले जितने भी डिजिट्स आएंगे उसमें आपने पेयर लेना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी 3 से लेकर 7 तक ये एक पेयर बनेगा। और जब आपके पास पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स आएंगे उसमें आपके पास लेफ्ट टू राइट, ये आप पीछे सीख चुके हैं, तो आपने दोनों पेयर्स ले लिए। अब दूसरी बात ये है कि आपके पास आपने पेयर को हल करना, ये है 73 तक आपने टेबल पढ़ना है। और आपके पास जो है वो एक पेयर्स हैं, जैसे आपके पास ये मैं लिख लेता हूं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9। ये पेयर्स आपने ढूंढने हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम स्क्वायर रूट को हल कर रहे होते हैं तो जो डिजिट हमने यहां पर लेना है वही डिजिट यहां पर आना चाहिए, यानी ये भी आपका पेयर की सूरत में होना चाहिए। तो ये आप इस अपना पेयर इसको अपने जेब में बिठा लें, लिख लें, बेशक 9 तक लिख लें। आपने इसमें पेयर्स को फॉलो करना है और इसको देखते जाना है। 1 into 1 1, 2 by 2 4, 3 by 3 9, 4 by 4 16, 5 by 5 25, 6 by 6 36, 7 by 7 49, 8 by 8 64, 9 by 9 81। लेकिन यहाँ पर है 73, हमें चाहिए 73 या 73 से कम। जो आपके पास डिवीजन का रूल है तो 9 by 9 तो आपके पास 81 हो गया, लेकिन एक पेयर आपके पास ऐसा बचता है 8 by 8 is equal to 64। ये आपके पास जो है 64 73 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 73 से कम है, लेकिन जो अगला पेयर आपके पास 9 वाला आ रहा है वो 73 से ज्यादा हो जाता है। अगर ज्यादा हो जाए तो पिछले वाला पेयर आपने ले लेना है। तो 8 by 8 आपके पास आ जाएगा 64, 8 8 का 64। अब आपने ये मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता रहा हूं, लेकिन आप पीछे इसको सीख चुके हैं। अब आप देखें, ये आपने इसको माइनस करना है, कैरी में 13 में से 4 गया 9, और ये आपके पास उसके बाद जब आपने इसको माइनस कर लिया तो यहां से आपने ये पेयर लगाने का मकसद ये है कि आपने पेयर का पेयर नीचे पूरा उतारना है। 96 पूरा पेयर है, आपने 96 पूरे का पूरा पेयर उतारना है। अब अगला इसका रूल जो है वो भी आप सीख चुके हैं। आपने ये जो आप एक पेयर ले चुके हैं, इस 8 का आपने डबल करना है। डबल या तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें ऐड कर दें, उसको डबल हो जाएगा। किसी नंबर को उसी नंबर के साथ ऐड कर दें तो जाएगा वो डबल हो जाएगा। तो 8 को 8 में ऐड कर दिया, आपके पास हो जाएगा 16। अब आपने देखना ये है कि आपके पास ये 16 है और ये बना हुआ है 996। अब हमने ये करना है कि सबसे पहले मैं 99 ले लेता हूं, 16 को चेक करता हूं कि कहां तक जो है वो 99 तक जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 16 का मैं टेबल पढ़ता जाऊंगा, ये मेरा 16 6 तक मैंने इसको चेक किया तो ये 96 बनता है, लेकिन जब 16 को 7 तक मैं चेक करूंगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा ज्यादा की तरफ नहीं जाना, पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो 6 तक आप इसको चेक करेंगे और ये बात याद रखेंगे, मैंने कहा कि ये पेयर ऐसा जो आपने यहाँ पर लेना है, मेरे पास 16 है, 16 आपके पास आ गया। अब आप ये जा रहा है 6 तक, मैं इसको 6 तक चेक करूंगा, 6 को यहाँ भी लिखूंगा, 6 को नीचे भी लिखूंगा और इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 6 6 का 36, 3 6 6 का 36 और 3 39, 6 1 का 6 6 और 3 9। ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास पूरे का पूरा 996 आ गया। तो इसलिए मैंने 6 यहाँ पर लूंगा, 6 यहाँ पर, और ये आपके पास पूरे का पूरा स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये आपने देखा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये मेरे पास बचा x, और x जो है मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, मेरे पास आ गया 8.6 मीटर। मीटर स्क्वायर जो है ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ मीटर बचेगा। x मैंने क्या फाइंड किया होता है, x मैंने क्या ऐड किया होता है, लेट अस फाइंड ऑफ द स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो एक स्क्वायर की साइड है वो आपके पास निकल आएगा 8.6 मीटर। तो मैंने मालूम क्या करना था, लेंथ ऑफ इट्स साइड, उसके साइड की मैंने लेंथ मालूम करनी थी, तो ये एक साइड की लेंथ मालूम होगी। ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो आपने बुक की तरफ आना है, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूं। 324 सोल्जर्स क्यूड अप, 324 सोल्जर्स जो हैं वो क्यूड अप का मतलब है उनको कतारों में खड़ा किया गया है। क्यूड अप कतारों में खड़ा करना, सच दैट इस तरीके से द नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स, यानी जितनी उन्होंने क्यूज बनाई हैं, जितनी कतारें उन्होंने बनाई हैं, हर कतार में फर्ज करें अगर उन्होंने क्यूज की 10 कतारें बनाई हैं तो हर क्यू में, हर कतार में 10 सोल्जर्स खड़े करेंगे।
ठीक है, जैसे आप पुलिस में या फौज में होता है कि या आपके स्कूल में ऐसा होता है कि हम आपकी कतारें बनाते हैं और आपको कहते हैं कि एक कतार में 10 बंदे खड़े हो जाएं या 10 बच्चे खड़े हो जाएं या 6 बच्चे खड़े हो जाएं और जितने बच्चे एक कतार में खड़े होंगे उतनी ही आपने कतारें आगे बनानी है। मतलब अगर मैंने 6 बच्चे खड़े किए हैं तो 6 ही क्यूज 6 ही कतारें मैं बनाऊंगा। उसने ये बात कहा है कि द नंबर ऑफ क्यूज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स। जितने सोल्जर्स एक कतारें जितनी आप क्यूज बनाएंगे उतने ही सोल्जर्स आपने उस कतार में खड़े करेंगे। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूज। आपने नंबर ऑफ क्यूज फाइंड कर लिया। देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। अब यहां देखिए गौर से कि अगर आपके पास ये सोल्जर्स हैं, ये आपके रोज हैं, ठीक है, और ये देखें इसमें मैंने फर्ज करें 1 2 3 4 सोल्जर्स मैंने इसमें खड़े कर दिए। 1 2 ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां पर देखें 4 आपके पास 1 2 3 4 सोल्जर्स 4 और 1 2 3 4 हर रो में 4 सोल्जर्स हैं और 1 2 3 4 ही क्यूज बन रही हैं। यानी जितनी क्यूज आपने बनानी है उतनी ही। और यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो ये मेरे पास एक पूरा स्केल बन रहा है। मेरे पास नंबर ऑफ रोज भी 4 है, नंबर ऑफ सोल्जर्स भी 4 है। 1 2 3 4 ये देखिए 1 2 3 4 ये आपके पास 4 रोज हैं। 1 2 3 4 सोल्जर्स है। इस रो में भी 4 सोल्जर्स हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो मैंने इसको एक सेटअप बना दिया आपको कि ये एक स्केल बनेगा। उसने आपको सोल्जर्स की तादाद बताई है 324। इट मींस 324 को आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि जितनी रोज आपके पास बनेंगी, जितनी क्यूज बनेंगी, उतने ही सोल्जर हर क्यू में खड़े होंगे। अब उसके लिए आपके पास देखिए स्क्वायर बन रहा है, तो मैं कहूंगा कि एज सोल्जर्स आर अरेंज्ड इन स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि सोल्जर्स को हम अरेंज कर रहे हैं स्क्वायर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 324 जो बताया है वो उसका क्या बनेगा, एरिया बनेगा। टोटल उसने बता दिया ना कि 324 सोल्जर्स हैं, तो ये उसका एरिया हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अब एरिया होता क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ये आपकी लेंथ और ब्रेड्थ। अब यहां पर देखें नंबर ऑफ रोज, मैं इसको लेंथ ले रहा हूं, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 4 रोज। उसके बाद नंबर ऑफ क्यूज कितनी देखिए 1 2 3 4 रोज, नंबर ऑफ क्यूज 1 2 3 4 क्यूज। तो ये भी आपके पास मैंने x और ये भी आपके पास x, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। अब आपके पास एरिया जो है 324 वो उसने दिया हुआ है, तो आपके पास 324 जैसा एज इट इज मैंने पीछे दिया था 324 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। अब वही बात कि इसके बेसिस इक्वल हैं, इनकी जो एक्सपोनेंट्स है वो प्लस हो जाएंगे, इसका एक्सपोनेंट 1 इसका एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा x स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 324। अगेन वी विल टेकिंग स्क्वायर रूट हम इसका दोबारा लेंगे और इस साइड पर स्क्वायर रूट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर और ये 324 का भी स्क्वायर। ये तो आपके पास जो है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे, जो प्रोसेस हमने पीछे स्क्वायर रूट फाइंड करने का किया है। देखिए अब हमने यहाँ पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट के बगैर है, इसके लिए हमारे पास सिंपल रूल है कि आपने पेयर्स बनाने हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये आपका राइट साइड है, यहाँ से 4 से आपने 2 तक बनाए और ये 3 आपका एक बच गया पेयर। अब 3 जो है पेयर्स आपके वही हैं जो हमने पीछे किए, 1 into 1 is equal to 1, 2 to the 4, 3 3 the 9, 4 4 the 16, ये पीछे कर चुके हैं सारा। तो आपके पास केवल 3 है, 3 के लिए अगर आप 2 to the 4 करेंगे तो 3 से ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा हमने 1 का पेयर लेना है। 1 1 is the 1, 3 में से 1 गया 2 और ये आपने पूरे का पूरा पेयर उतारना होता है। ये इसका रूल होता है, कभी आपने अकेला 2 नहीं उतारना, ना 4 उतारना है, आपने नीचे जो उतारना है वो 224 पूरे का पूरा पेयर उतारेंगे। अब मैंने कहा था आपने जो ये पहला इसको सॉल्व कर लिया, 3 में से 1 या 2 हो गया और ये इसका आप डबल करेंगे। डबल करने का मतलब है उसी नंबर को इसमें ऐड कर देंगे तो जो आपके पास हो जाएगा 1 + 1 = 2। अब आपने पेयर ये ढूंढना है कि हमने चलना था कि आपके पास 22 है तो ये 2 है
ये टू 9 द 18 तक जाता है। ये अभी हमने सबसे पहला रूल ये होता है कि आप ये अक्सर स्टूडेंट जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं कि यहाँ कौन सा पेयर लगेगा। सबसे पहले आप सिंपल डिवीजन की तरफ जाएं कि आपके पास 2 है या आपके पास 22 है। ये 22 तक आप इसका टेबल पढ़िए, 2 का टेबल पढ़ते जाए, 2 9 द 18 हो जाता है। जब 2 9 द 18 होता है तो आप अपनी तरफ से पहले इसको चेक कर सकते हैं 9 से ये क्या हल हो रहा है। 9 9 द 81 8 हो गया, 9 2 द 18 और 8 26। अब ये देखिए यहाँ पर तो 224 है, यहाँ पर 261 आ रहा है, लिहाजा आप इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि 9 के पेयर से ये ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा हो जाएगा तो पिछले पेयर पर आ जाए, पिछला पेयर आपका हो जाएगा 8। तो अब आप इसको 8 से चेक करेंगे। जब आप 8 से चेक करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 8 8 64 6, 8 टू द 16 और 6 आपके पास आ गया 22। ये देखिए 224 आपके पास जो है वो पूरे का पूरा बन रहा है। तो आपका 8 के पेयर से ये मसला हल हो गया है। लिहाजा आप 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया 324 का, वो निकल आया है 18। यहाँ x स्क्वायर में स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है, तो आपके पास x की वैल्यू निकल आई है 18। अब आप गौर करेंगे जरा, ये आपके पास 18 क्या है, यानी कि 18 आपके पास रोज होंगी। x आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रोज लेंथ है, और x ब्रेथ में क्या है, नंबर ऑफ क्यूज। इसका मतलब आप गौर करेंगे कि 18 आपके पास रोज होंगी। आपने 18 सोल्जर एक रो में खड़े करने होंगे, एक क्यू में आपके 18 सोल्जर्स होंगे और 18 ही आपने उसकी क्यूज बनानी होंगी। तो ये आपके पास जो है ये क्वेश्चन हल हो गया। इसको गौर करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 275। अब हम की तरफ गौर करें, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 275 be multiplied to get a perfect square। 275 में वो कौन सा छोटा नंबर होगा जो कि मल्टीप्लाई हो तो ये 275 आपके पास नंबर बना हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ऐसा है कि हमने स्क्वायर भी पढ़ा पीछे, परफेक्ट स्क्वायर भी पढ़ा। स्क्वायर हमारे पास क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने अपनी बुक निकालनी है। यहाँ से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर, वो कौन सा छोटा नंबर है दैट कैन 275 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 275 जो मेरे पास एक नंबर है उसमें मैं कौन सा छोटा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने नीचे कॉन्सेप्ट पीछे आपने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर क्या है और परफेक्ट स्क्वायर क्या है। स्क्वायर के लिए हम क्या करते थे कि अगर आपके पास कोई से भी नंबर है उसका स्क्वायर क्या होता है, जैसे 8 ले या 7 ले। अगर मैंने 7 लिया तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, उस नंबर को मैंने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 49। अब उसमें क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर 49 जो है जो आपके पास स्क्वायर बना है किसका, ये 7 का हमने स्क्वायर लिया तो 49 बन गया। अब दूसरे लफ्जों में 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, यानी 49 बजाते खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसमें फैक्टर्स होते हैं, जैसे 7 और 7 2 फैक्टर्स हैं। इसीलिए हमने 275 जो हमसे पूछा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर इस वक्त नहीं है। इसको हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी हम लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए आप तकरीबन 3-4 क्लास से कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 275 ये आपने देखना है, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं 2 3 4 से 5 पे जा रहा है तो 5 5 25, 7 में से 5 गया 2, ये बन गया 25, 5 5 25। अब आपके पास आ गया 55, फिर आप इसको 5 से डिवाइड करें, 5 1 5 5 1 5। अब आपके पास आ गया 11 जो है 11 1 11। ये आपके पास देखिए यहाँ पर ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स और 275 आपके पास बनेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 11। यहां पर अगर हम गौर करेंगे तो 5 का पेयर तो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 11 का पेयर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। 11 जो है आपका सिंगल एक फैक्टर आ गया है। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि आप अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो ये लाजमी बात है कि उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं वो आपकी तमाम पेयर्ड होनी चाहिए। यहां पर 11 एक ऐसा नंबर है जो पेयर्ड नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में हम क्या लिखेंगे, वी कैन सी दैट
11 इज अ फैक्टर, 11 एक ऐसा फैक्टर है विच कैन नॉट बी पेयर्ड, जो पेयर्ड नहीं है। सो 11 इज मल्टीप्लाइड विद 275, तो पेयर करने के लिए आप इसका पेयर तभी ही होगा अगर आप इसमें 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको आपके पास एक ऐसा नंबर आ गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें पता चल गया है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 275 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब जो है 11 आपने देखे जो पेयर नहीं है तो उसका पेयर बनाने के लिए हमें 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सो 11 इज मल्टीप्लाइड विद 275 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पूरा बनाने के लिए हमें तमाम नंबर्स का पेयर्स होना चाहिए, लिहाजा 11 का पेयर मौजूद नहीं है। 11 इसके साथ अगर आप 275 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास पेयर भी आ जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 पर। बाकी क्वेश्चन तकरीबन स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, मिलते जुलते हैं, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फाइंड, इसको आप देखें, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। फाइंड द नंबर, ऐसा नंबर मालूम करें दैट गिव्स 992.8801 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, यानी कोई ऐसा नंबर है हमें मालूम नहीं है, वो आप कहते हैं मालूम करें एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ, मल्टीप्लाई इटसेल्फ, उसके अपने के साथ, इटसेल्फ अपने साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास ये आता है। वो ये कह रहा है, हमें नहीं पता नंबर कौन सा है, लिहाजा हम अपनी तरफ से फर्ज करें कि फर्ज करें लेट द नंबर इज इक्वल टू x, वो नंबर x है। अगर उस नंबर को मैं उस अपने के साथ, इटसेल्फ उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 992.8801। अब ऐसा है कि जब मैंने आपको कहा था कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेसिस सेम है, इनके एक्सपोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 ये x स्क्वायर बन जाएगा। और अब आपके पास स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने क्या लेना होता है, स्क्वायर रूट। तो एक स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, दूसरी साइड में भी स्क्वायर रूट लेंगे। ये तो आपका स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये हम इसको पहले जैसे पिछले 5.3 में हम स्क्वायर रूट फाइंड कर चुके हैं, उसी तरीके से फाइंड करेंगे। और उसमें आपके पास जो 5.3 में था कि जो पॉइंट वाले क्वेश्चन से सबसे पहला इसके आपने पेयर्स बनाने होते हैं, तो पॉइंट वाले पेयर्स को आपको बताया गया था कि आपने पॉइंट के बाद में पेयर बनाना है लेफ्ट टू राइट, और पॉइंट से पहले आपने जितने भी पेयर्स बनाने हैं वो राइट टू लेफ्ट। लेकिन यहां से हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 9 एक पेयर बन गया और 9 अलग हो गया। यहां पर आपने देखें, यहां से स्टार्ट करना है लेफ्ट टू राइट, 8 8 एक पेयर बन गया और 0 1 एक पेयर बन गया। अब आपके पास वही तरीका कार है जो पेयर्स हमने दिए हैं 1 से लेके 9 तक, 1 1 1 2 2 4 3 3 9। तो आपने देखा है कि 9 है तो 9 के लिए पेयर आ रहा है 3 3 9 3 3 9। अब इसमें आपने इसको माइनस करें तो ये तो 0 आएगा। उसके बाद आपने अगला स्टेप जो है आपका पूरे का पूरा पेयर उतारना है। अब ये मैं आपको जरा जल्दी में बताता जा रहा हूं क्योंकि आपने बार बार इसको किया हुआ है कि आप देखें 90 को आपने पूरा का पूरा पेयर उतारा और इस 3 का आपने डबल करना है। डबल का मतलब उसी नंबर को उसके साथ ऐड कर देंगे तो आपके पास 3 + 3 6 आ जाएगा। अब ये 92 आपको चाहिए, अगर मैं 2 का पेयर लूं तो 2 to the 4 ये ज्यादा हो जाता है। 1 का पेयर लूंगा तो ये आपके पास ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कम होगा, तो वो आप 92 से आपने ज्यादा तक नहीं जाना, उससे कम में आ सकते हैं। तो 1 के पेयर में ये आ जाता है 61। अब देखिए इसको माइनस करें, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, ये आपका माइनस हो गया। उस पर आपने पूरे का पूरा पेयर उतारना है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को आप यहाँ पर कन्वर्ट कर दें। ये पॉइंट आपने पॉइंट के मुताबिक ले लें और पूरे का पूरा पेयर नीचे उतारे हुआ है 88। अब आपके पास ये बन गया 3188 और ये आपके पास 31 यहाँ पे बना हुआ है, इसका आपने डबल करना है। डबल करना आप देखा इसमें जो आप इसमें इसको देखें 1 को अगर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये 3 तो मेरे पास ऐड हो गया था तो वो 6 बना हुआ है। अब 1 को अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है 62। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे 31 का डबल 62 ही बन रहा है। अब जो है मैंने 6 5 का 30 होता है, वैसे ये 31 को मैंने 6 तक करना है, 6 5 का 31 होता है तो मैं 30 होता है। अब आप देखिए 5 का मैंने पेयर जो है यहां तक ये जा रहा है तो 5 को मैं 62 5 से हम पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 5 यहां पढ़ लूंगा, 5 यहां पढ़ लूंगा, इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये तकरीबन आ रहा है 3125। अब फिर तो इनको माइनस करूंगा, 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 5 गया 3 और ये 01 जो लास्ट मेरे पास बनता है 01 में एज इट इज उतार लूंगा और ये जो आपके पास 5 है इस पूरे में मैं ऐड करूंगा तो ये आपके पास 63 बन जाएगा 630
625 में 5 ऐड करूंगा 630 बन जाएगा। अब मैंने कोई ऐसा पेयर लेना है कि मेरे पास जो है ये नीचे वाली वैल्यू आ जाए, वो मेरे पास 1 है, 1 यहाँ लूँ 1 यहाँ लूँ, 630 बन आ जाएगा। ये मेरे पास स्क्वायर रूट जो है वो हल हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको स्क्वायर रूट के बारे में अच्छी जांच हो गई होगी, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को बार बार 3 एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर रूट को ही फाइंड किया है। अब जो है हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया 31.51 और ये x की वैल्यू आ गई। x क्या था? x वो नंबर था जो हमने फर्ज किया था। कौन सा नंबर था? कि अगर हम उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो क्या ये आंसर आ रहा था। तो आप देखिए यहाँ पर 35.51 एक ऐसा नंबर आ गया कि अगर हम इसी नंबर को 31.51 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आपका जो है वो ही आएगा जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको जो है बहुत सारी बातें जो है इसमें समझ आ गई होंगी। हमने पूरी तफसील के साथ आपको ये सारी बातें बताई हैं और इंशाल्लाह ताला आपको अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप मेरे साथ, मेरा नंबर भी आपके पास मौजूद है, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला विश यू बेस्ट ऑफ लक।